अस्सलाम वालेकुम, मैं कुरतुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज आ गई हूँ एक और पॉडकास्ट के साथ। लेकिन आज मैं अम्मी के घर में मौजूद हूँ और पापा के घर में। और ये है मेरे पापा। बैठ जाए डैडी। आज हम इसे करेंगे गपशप। पहले पानी पी लें पापा, फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कुरतुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अम्मी के घर में। और अम्मी के घर में हूँ तो पॉडकास्ट मैंने नया शुरू किया है TPOG कुरतुलैन के साथ। और उसमें आपने पहला इंटरव्यू जो देखा वो ताबिश मसूद साहब का था, जो मेरे हस्बैंड हैं। और आज ले रही हूँ मैं, आज हम दूसरा टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो पेरेंटिंग के हवाले से ही है कि बच्चे जो हम पालते हैं, तो जब बच्चे पालने के लिए पहला टॉपिक तो मैंने यही डिसाइड किया था कि बच्चे पालने के लिए क्या रहनुमा उसूल हो सकते हैं। लेकिन अभी जो बात करते हुए डिस्कशन करने के दौरान जो टॉपिक मेरे जहन में आया वो ये था कि शादी के बाद भी ज़िंदगी जारी रहती है लड़कियों की, या शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, या शादी के बाद भी ज़िंदगी जारी रहती है लड़कियों की। इस पे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। दो माएँ हैं मेरे साथ इस वक्त। एक वो है जिसकी मास्टर्स के बाद शादी हुई, और एक वो माँ है जो गांव से आई और जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, ठीक है? और उन दोनों माँओं के साथ मौजूद है एक वालिद हैं वो 4 बेटियों के और पढ़ी लिखी बेटियों के। और वो एक बीवी के शौहर हैं जिन्होंने अपनी बीवी को कभी किसी, मतलब हमने तो यही देखा कि उनकी बीवी थी और उन्होंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया। यानी कि गांव से आई थी और माशाल्लाह से उन्होंने 4 बहुत ही ज़बरदस्त बच्चियां पाली, जिनमें से एक बच्ची मैं हूँ। और उन्होंने ये सब कैसे किया और ये उनकी क्या जर्नी थी, क्या उनका सफ़र था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवा रही हूँ वो सबसे पहले तो है मेरे वालिद मोहतरम। तालियां पापा जी। पापा भी अचानक से आ गए, प्रोग्राम में नहीं थे लेकिन अचानक इनकी एंट्री हो गई। दूसरी है मेरी वालदा, जो कि वो माँ हैं जो गांव से आई थी और जिन्होंने कुछ नहीं, मतलब स्कूल वगैरह कुछ नहीं किया था। इनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी है मेरी बहन जो मास्टर्स है। इसने जैसे ही मास्टर्स किया इसकी फ़ौरन शादी हो गई। तो हम पहले शुरू करेंगे अम्मी से। अम्मी कुछ अपने बारे में बताइए कि जब आपकी शादी हुई तो आपने क्या क्या पढ़ लिया था? कुछ भी नहीं पढ़ा था। कुछ भी नहीं पढ़ा? कुछ तो आता होगा। नहीं, कुछ नहीं पढ़ा था। शादी के बाद फिर मैंने पढ़ा। हाँ, उम्र कितनी? अम्मी से मैंने सवाल किया था कि जब आपकी शादी हुई तो आपकी क्या उम्र थी? मेरी 16 साल। और अब पापा आपकी क्या थी? मैं 18 साल का था। तो ये तो कहते हैं कि बच्चा बड़ा सेटल होना चाहिए फिर शादी हो जाए। आपकी 18 साल की उम्र में शादी कर दी? बेटा, एक चीज़ ये है, हमारी जो शादी हुई है ये ख़ानदान में हुई है। और ख़ानदान में ऐसे पहले हुआ करता था, हमारी बस मैट्रिक कर लिया। पहले ऐसे हुआ करता था कि भाई वो घर की दवाई भी घर में ही है और मर्ज़ भी घर में ही है। तो लोग बाहर नहीं जाते थे। लालच नहीं था लोगों में कि कमाऊ हो या इतना वो हो, इतना बैंक बैलेंस हो। तो समझे ना। तो मेरी इस तरीके से शादी मेरी दादा ने की, उन्होंने कर दिया था रिश्ता। और नम्रा आपकी एज क्या थी जब आपकी शादी हुई? कुछ अपने बारे में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 24 थी जब मेरी शादी हुई। और आपने पढ़ लिया था? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, मास्टर्स के मतलब मेरे थे पेपर्स, एक सेमेस्टर के रह गए, मतलब रह गए नहीं, मतलब लेफ्ट थे। और बस उस दौरान जो है मेरी इंगेजमेंट हो गई, तो बस झटपट हुई और बड़ी बहन की शादी पर ही देखा। और माशाल्लाह से उसी की शादी के 4 मंथ्स बाद और पहली दफ़ा देखा था? हाँ, वलीमे पे तो जब डन हो गया था, शादी फर्स्ट टाइम देख के उन्होंने रिश्ता डाल दिया था और वलीमे पे डन हो गया था कि भाई बात पक्की हो गई थी। अच्छा, सही। और फिर ये था कि वो मेरे इन लॉस को भी थोड़ी टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक आध पेपर अब रुक ही जाए लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर कर लिया। अच्छा, शादी जब हुई तो मतलब क्या क्या आता है तब क्या मतलब काफ़ी मुझे जो है वो घर का ही खाना, मतलब इतना कोई वो नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा ज़्यादा जो है वो वेस्टर्न, मतलब इस तरह के, मतलब केक बेक्स और इस तरह की बेकिंग वगैरह की चीज़ें पसंद थी।
पर्सनली मैं जो हूँ वो ईस्टर्न, यानी कि मुझे हलवे जो मुझे खुद पसंद थी खाना चीज़ें, मैंने वही सीखी थी बनाना। तो जी मुझे हलवे पसंद, चने की दाल का, गाजर का, लौकी का। ये हलवे आप बनाती थी। हाँ, उधर तो गई तो सिस्टम चेंज था। नहीं, फिर मैंने उधर भी उनको बना के खिलाया, तो फिर मैंने कहा ये सवैयाँ कवामी सा ये खाइए। सही सही। अच्छा अम्मी आपको क्या क्या पकाना आता था उसमें? मुझे तो कुछ भी नहीं पकाना आता था, यहीं आके सीखा। तो मेरी कैसे सीखा? सास ने मुझे सिखाया, जैसे वो बनाती थी मैं देख के मतलब आप गांव से आए देख शहर में देख आई? के, हाँ उनको सब देख देख के मैंने सीखा। अब आप तो बीए पास से जो हैं, जो किधर अनपढ़ आपको बेगम मिल गई, कैसे गुजारा किया? बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया हम दोनों ने गुजारा। पता नहीं इनको कैसा लगा, लेकिन मेरा तो अच्छा ही है। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत अच्छा गुजारा हुआ और अभी भी अच्छा हो रहा है। समझे ना, अल्लाह ताला ने हमें 5 बच्चे दिए, माशाल्लाह। 4 बच्चियां, 1 बेटा, अच्छा और पाँचों के पाँचों ही माशाल्लाह। पाँचों पाँचों को अच्छे माशाल्लाह अच्छा पढ़ाया। अच्छा पढ़ाया बेटा हमने, और अच्छा ही खिलाया। तो पापा ये मुझे ये बताएं, जो आपकी जो 2 बेटियां हुई, ये तीसरी ये लड़का लेकर आई थी ना? हाँ, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नमरा ये ट्विंस ये ट्विंस, हाँ। ट्विंस से तो मतलब कभी प्रेशर रहा कि इतनी बेटियां? बेटा लोगों को तो नहीं रोक सकते आप, लोग बातें करने बनाते से। हैं। लोग तो हमें बातें तो- बनाते हैं कि लड़कियों से, हमारे ख़ानदान वाले खुद बातें बनाते थे कि लड़कियों से घर भरा हुआ है, कि कहाँ करेगा, हमें ही देगा। लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि या अल्लाह, मैंने तो उधर की है, लेकिन मैं इनको शहर से बाहर नहीं करूँगा। बिल्कुल। अम्मी और को नहीं, आप वो बताए पापा, वो जैसे जब छोटी थी ये एनी, हाँ। तो आप गोद में उठाते तो लोग बोलते थे कि हाँ, लोग, मैं ससुराल गया पहली दफ़ा अपने, तो पंजाब, तो वहाँ वो कहते हैं कि ये यहाँ पे रवाज नहीं है कि बाप अपनी औलाद को उठाएगा। गोद में उठाया? मैंने कहा तो फिर क्या दूसरे की औलाद उठाऊंगा? सही किया। अच्छा मैंने कहा जिसको अच्छा नहीं लगता वो ना देखे। सही सही। अच्छा फिर हम आते हैं अम्मी की तरफ। अम्मी तो फिर आप तो कुछ आता जाता नहीं था आपको, फिर आपने सीखना शुरू किया? नहीं नहीं, कुरान मैं पढ़ा आपने? वो मेरी मतलब शुरू कर दिया था शादी के बाद, लेकिन 2 बच्चियां हो गई थी फिर मेरा। अरे लोग कहते हैं कि शादी के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है, आपने 2 बच्चियों के बाद कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर नहीं दिया? नहीं, माशाल्लाह बस शौक था तो पढ़ लिया, अल्लाह और फिर का आपने शुक्र सिलाई है। भी सीखी? सिलाई भी वो तो बचपन से ही शौक था, बस मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो बच्चों को फिर बेटियां हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको सी के ये पहनाए तो आप फ्राक के। लोग तो मैंने देखा है, ऐसी औरतें भी हैं जो पढ़ी लिखी हैं लेकिन वो भी मोबाइल नहीं यूज करती। मैं आपको देखती हूँ मोबाइल भी यूज करती हैं, बस शौक है आप मुझे। लैपटॉप चला सॉरी आईपैड चला लेती हैं, तो ये सब कुछ आप कैसे कर लेती हैं? बस कर लेती हूँ, बस थोड़ा बहुत आ ही गया है, सीख लिया है। सीख लिया है। तो तो मतलब बच्चों को अभी तक देख- आप सीख रही हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि अब मुझे सब कुछ आ गया? नहीं अभी भी बहुत कुछ नहीं, सीखना अभी है। भी सीखना है बहुत कुछ। बहुत कुछ। अब क्या सीखना है आपने? अब माशाल्लाह मैं बोलती हूँ कि पढ़ी लिखी होती है, अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करती है। अब मेरे नवासी आएंगे, इंग्लिश में बात करते हैं, अब मैं बोलूँ मुझे समझ कैसे आएगी या मैं उनको जवाब कैसे दूँगी? बस ये होता इंशाल्लाह है। मुझे लगता है अनकरीब अम्मी इंग्लिश भी बोलेगी, है ना? ऐसा लग रहा है। बस ये होता यही रह है, गया, और यही तो रह गया, है ना? कुछ वो नहीं है, और तो अच्छा नम्रा आप अल्हम्दुलिल्लाह बताएं सबसे। पूछिए। कि आप जैसे आप अम्मी तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, जी ठीक है ना? तो क्या आपको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में कोई कमी रह गई है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं अपने बच्चों से, इवन हम फ्रेंड्स से भी मैं यही बोलती हूँ, माँ जैसी भी हो, माँ ही होती है। अगर किसी की माँ अनपढ़ है और दूसरा जो सामने बच्चा उसकी पढ़ी लिखी माँ है, तो कभी ऐसा नहीं होगा मैं अपनी माँ को कमतर जानूँ और उसकी माँ को, मेरे लिए मेरी माँ ही पहले है। हाँ लेकिन एक यहाँ पे ये मैं बात कहूँगी, सीखने का अमल जो होता है ना, जी, वो learning। अगर खत्म हो जाए। मेरा आपसे ये सवाल है कि बताएं, अम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, जी। अम्मी ने वो नहीं किया, और जैसे आजकल कहते हैं कि पेरेंट्स को बहुत टाइम देना चाहिए, और हम जानते हैं कि पापा तो सुबह जाते थे और शाम को आते थे, जी ठीक है ना? तो क्या कभी ऐसा लगा कि आपकी पर्सनैलिटी में किसी चीज़ की कमी रह गई, नहीं कॉन्फिडेंस में या किसी चीज़ में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं रहा। अगर ऐसा है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही पेरेंट्स, चाहे वो मदर है या फादर है, दोनों ने ये बहुत मेहनत की है हमारे पीछे। सही, अगर पापा के पास टाइम नहीं था और अम्मी नहीं, तो उन्होंने हमें माशाल्लाह से ट्यूशन लगाया हुआ था, और मतलब जाहिर सी बात है खुद तो वो नहीं देख सकते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक ब्लेसिंग है कि हमें जो ट्यूशन वाली जो बाजी मिली थी वो भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने भी हमें, मतलब उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। एक वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स के बाद असातिज़ा जो होते हैं वो आपके रूहानी वालिदैन होते हैं,
तो उनका भी मतलब हम उनको भी सलूट है कि उन्होंने हम पे बहुत मेहनत की। कि सिर्फ पेरेंट्स का नहीं, आसपास जो आपके टीचर्स बिल्कुल फैमिली होती है वो भी आपकी पर्सनालिटी बनाने में बिल्कुल उनका भी अमल दखल होता है। पापा आपने इतनी लंबी जिंदगी गुजारी, तो अब आपने माशाल्लाह 4 बेटियां, माशाल्लाह बेटा, और आपने बेटियों को भी और बेटे को भी बराबर पढ़ाया, सब पढ़ी लिखी के बच्चे थे। ये जब स्कूल का डिसीजन होता था तो ये क्या कौन लेता था फैसले? स्कूल का डिसीजन ये जो था होता था वो मेरी बेगम का था, और उसने मुझे कहा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है बच्चों को। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, और आप किस पे पढ़ाना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने कहा ठीक है चलो जी। इंग्लिश मीडियम में डाला तो बहरहाल जब फीस देनी होती तो फिर बातें सुननी पड़ती थी। बातें कभी कभी झुंझला जाते थे बेटा कि ये इतने पैसे जा रहे हैं और यूं फलाना, लेकिन बहरहाल लेकिन अब जब देखते हैं रिजल्ट देखते हैं अल्लाह ने किया तो वो कर तो दिया। आप जो सोर्स ऑफ इनकम था वो आपका क्या था? आप क्या काम करते? बेटा मैंने पहले आप जॉब करते थे? पहले मैं जॉब करता था, गवर्नमेंट की सर्विस करता था। जब मेरी शादी हुई 6 घंटे की गवर्नमेंट की जॉब थी मेरी। वो जब शादी हुई तो बड़े मज़े थे, अपना घर पे आके मैं फुटबॉल भी खेलता था, बॉडी बिल्डिंग भी करता था टाइम मतलब। लेकिन जब बच्चा होने वाला हुआ तो फिर मेरे जहन में आया यार ये तो हम अब बढ़ेंगे और इतनी तनख्वाह में तो कैसे गुजारा होगा। तो फिर मैंने शॉप बना ली अपनी स्पेयर पार्ट्स की, और थोड़ा नौकरी के साथ उसको चलाता रहा। ये आधा टाइम मेरा भाई बैठता था, आधा टाइम मैं बैठते थे। फिर हम दोनों भाइयों ने जॉब छोड़ दी, उस वक़्त से अपने काम में अपना काम किया। यानी बस कि जब बच्चे आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के आपने लिए ये नहीं किया कि अम्मी को बोले नहीं इसी में गुजारा करो, गवर्नमेंट की जॉब हमारी 6 घंटे की थी बेटा, हाँ। और ये हमने 12 घंटे की कर ली दुकानदारी। सही सही। तो मतलब ये भी तो कर सकते थे ना, आपकी अम्मी को बोलते नहीं इसी में गुजारा करो। नहीं ऐसा ये नहीं किया। ऐसा क्या नहीं अम्मी किया। ने आपको बोला कि नहीं ये करो ये नहीं करो? नहीं कभी ना, तो नहीं, यानी कि आप अपने कभी नहीं इसने बोला। मैंने कहा ये मेरा काम है। अम्मी वैसे नहीं समझदार क्या थे बेटा, बस अल्लाह मियाँ ने करवा दिया। और गधे का काम जो होता है वजन खींचना और गाड़ी खींचना। लेकिन पापा ने अभी बहुत अच्छी बात की थी। पापा आपने क्या बोलता कि जिंदगी हिम्मत नहीं हारनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि कोशिश करो हाथ नहीं फैलाना है। मांगना है तो सिर्फ रब से मांगो, जो दे के नहीं गिनता। ठीक है, इंसान तो कहीं ना कहीं गिनवा देगा आपको। मैंने सुना आपका बेटा भी इसी तरीके का? मेरा बेटा भी माशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे जैसे ही बेवकूफ़ दिया है बेटा भी। नहीं माशाल्लाह। उसको वो फैक्ट्री वाले दे रहे थे, वो क्या सीन था? उसको जो बेटा उसको वो बन गया माशाल्लाह टेक्सटाइल डिज़ाइनर। हाँ। 4 साल का उसने कोर्स किया, उसको करवाया, बन गया। तो उसको जॉब नहीं मिल रही थी। अच्छा। मैं उसके तकिए के नीचे उसकी जेब खर्ची के लिए पैसे रख देता था। और मैंने अपनी वाइफ को भी समझाया, घर वालों को मैंने कहा इसको कुछ नहीं बोलना कि काम नहीं करता या काम नहीं मिल रहा। बहरहाल तंग आके उसने 12,000 की नौकरी मिल में पकड़ ली थी। फिर वो 2-3 महीने किया तो रमज़ान आ गए, तो वो थैले बांटते हैं उनको मज़दूरों को, वो खैरात ज़कात का जो माल होता है ना, वो उसको भी दिया उन्होंने। तो उसने कहा नहीं हम गरीब नहीं हैं, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, वरना लोग ले लेते हैं। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा भाई तुम किसी को दे दो। कहता मैं क्यों दे दूँ, आप खुद दे दें। हाँ, बिल्कुल सही। कहता अगर खैरात ज़कात नहीं है तो 12 महीने क्यों नहीं बढ़ती ये बात सही बात है। हाँ। उसने नहीं लिया, मुझे पता लगा। मैंने कहा शाबाश तू अच्छा किया बेटा। हाँ। तो अम्मी आप ये बताएं फिर हाँ अब इसके बाद अच्छा फिर वो अम्मी से मुझे सवाल है हाँ। इसके बाद। फिर ये कि आप ये बताइए कि जब आप सीख रही थी और जब आप बच्चों को पाल रही थी, तो ये इतने बच्चे जो थे उनको आपने कुछ सोचा हुआ था कि मैंने कैसा बनाना है, ये क्या चाहती थी आप? बस मैं यही सोच, पढ़ी लिखी नहीं थी तो मैं बोलती थी मेरे बच्चे सब पढ़े लिखे हों, अच्छा इंग्लिश में बात करें। लेकिन अब खुद को तो आई नहीं।
हाँ, और तो आप यानी कि इंसान जो सोचता है वो हो जाता है। हाँ, हो आपने जाता जिस है, चीज़ की हाँ। ख्वाहिश की वो हो गया। आप बच्चे की भी बात करते हैं? वो बस ये है कि मैं नहीं पढ़ी लिखी, तो मैंने कहा मेरे बच्चे तो पढ़े लिखे हो, हाँ। तो इसलिए मैंने इनको पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब अच्छे हैं। अच्छे बच्चे तो रो क्यों नहीं है इस बात पे? बस आ जाता है, सही अब है, जाहिर सी हाँ, बात है, और माशाल्लाह emotional हो पांचों जाते के हैं, माँ-बाप पांचों बेचारे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मेहनत की आपने। वो जो टाइम था मतलब आप लोगों ने गुजारा उसके अंदर, और नम्रा आपने भी शादी हुई। अब मैं अम्मी से पूछ रही हूँ कि अम्मी की अलग स्ट्रगल थी, अम्मी की बिल्कुल। अलग जर्नी थी जी। कि अम्मी जो थी वो गांव से आई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे हार नहीं मानी, वो सीखती गई। क्या आप तो पढ़ी लिखी थी, क्या आपको भी शादी के बाद मुश्किलात हुई, आपको भी कुछ सीखना पड़ा? देखिए, मुश्किलात तो हर एक को फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप एक लाइफस्टाइल जी कर आए हुए होते हैं, और आप जिसके भी घर जाते हैं, भले आपकी अपनी खाला का या फुप्पो का ही घर क्यों ना हो, डिफरेंस होता है, सही है। तो वो जो है वो देखना पड़ता, वो करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, एक आप मैं भी जैसे 24 ईयर्स गुजार कर आई, और फिर उसके बाद मैं एकदम से किसी के 1-2 दिन में तो नहीं वो हो सकूंगी, ठीक है, एक टाइम पीरियड लगता है। तो वो ये है कि वो दोनों को ही करना पड़ता है एडजस्ट, वहाँ से इन लॉज को भी, और फिर इसी तरह जो है वो शादीशुदा जो अच्छी और खुशहाल गुजरती है, वो इसी तरह के दोनों तरफ से अंडरस्टैंड करें और उसको फिर जो है वो लेकर चलें। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर कोई ये भी, अगर कोई समझता है कि अगर एक बंदा 24 ईयर्स या भले जिनकी 18 ईयर्स में भी हो जाती है कि वो आए और भाई वो वैसी की वैसी नेक्स्ट डे हो जाएं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से इन लॉज को भी जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो एक लाइफस्टाइल गुजार के आए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इवन बॉयज़ को फिर बंदा बोले कि भाई वो भी इस बात को अंडरस्टैंड करें कभी कभार, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आप डिस्टर्ब भी हो जाते हैं मेंटली। आप इवन अगर आप जो है क्या कहते हैं किसी कहीं आप ज़्यादा स्टे करने चले जाएं, हॉलीडेज़ पे इवन ऐसा हो कि ज़्यादा चले जाएं, तो आप थोड़ा उकताने लगते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है, तो एक टाइम पीरियड आता है अप एंड डाउन, उसके बाद सब सेट हो जाता है। सेट हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा पापा, ये जो मतलब बेटियों की आपकी शादियां होती, तो आप क्या देखते हैं दामाद जब आप सेलेक्ट करते हैं? मतलब वैसे तो माशाल्लाह शादी अब आपने सेलेक्ट कर लिया था खुद ही, लेकिन एक जो सिलेक्ट किया आपने, बेटा कोई उनको भी आपने हाँ कैसे किया? कोई सेलेक्ट वेलेक्ट नहीं किया, बहुत अच्छी है, माशाल्लाह। समझे ना। एक चीज़ ये है कि बेटा आप लालच ना रखें किसी से भी, ठीक है, और आप कोशिश ये करें कि लालची आदमी ना मिले आपको। जो आदमी आपकी सामने तारीफ कर रहा है ना, वो तारीफ नहीं है, वो चापलूसी है, सही। ठीक है। तो वो बहुत बेहतर रह जाता है। ज़्यादा तवक्कात रखो नहीं, ज़्यादा बताओ नहीं उनको कि मेरे पास ये है वो, मैं कुछ भी नहीं, मैं जो हूँ बस यही हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये कहना है कि अक्सर लोग ये कहते हैं हाँ। कि जो है ना, नहीं मैं अपनी बात अब यहाँ पे कर रही हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई तारीफें करो। आप तारीफें करती थी अपने बच्चों की, जरा बताएं। मुझे तो नहीं आती तारीफें, अभी भी मैं नहीं करती हूँ तारीफें। क्या ये बड़ा शिकवा है। ये अम्मी ने शिकवा है कभी मेरे तक- बच्चों को कि हमारी तारीफें नहीं की और मैंने ऐसे गले नहीं लगाया। तो बस ये है कि प्यार तो बहुत है बच्चों के साथ, लेकिन मेरे बच्चों को बहुत शिकवा है कि हमें प्यार नहीं किया, हमें ये नहीं किया, आपने तारीफें नहीं की हमारी ना, तारीफें कि आप नहीं तारीफें की। नहीं करती, ये बड़ा वो है शिकवा। तो तो बस, मतलब लेकिन आपने जैसे बच्चों की तारीफें नहीं की, गले शले नहीं लगाए। पहले तो तारीफें करती नहीं, आजकल तो बस ये है कि मक्खन लगाना आजकल बहुत हो गया। आजकल यही आजकल यही है यही इन है कि बच्चों को जो है ना वो गले लगाओ और उनकी चापलूसियाँ करो, हमने नहीं की। तो मतलब जब आपने ये नहीं किया तो क्या मतलब कोई बच्चा आपका ऐसा है जिसमें एतमाद की कमी है? नहीं, कमी तो नहीं है, बस मुझसे ज्यादती हो नाराज मुझसे ज्यादती हो गई है। एतमाद की ज्यादती हो गई उनके अंदर। तो आप मतलब सेटिस्फाई हैं माशाल्लाह से। अभी हमने जैसे दो, यानी कि सीखने का अमल कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे आप पढ़ी लिखी माँ हो, चाहे आपने ना पढ़ा अगर है, आपके अंदर दिल में जज्बा है आगे अगर आपने नहीं, हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो विलेजेस से आ जाते हैं, लेकिन मतलब वो अपना जो है ना उन ग्रूम अप नहीं कर पाते। मैंने पढ़े लिखे ग्रूम भी अप, लोग देखे हैं। इवन ग्रूम अप भी इन अ सेंस कि आप जो है उसमें मॉडर्निज्म और वल्गैरिटी का एक डिफरेंस जो है वो होना चाहिए। लोग इतना ज़्यादा भी ग्रूम अप ना करें हाँ। कि वो वल्गैरिटी लगना लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने उसी में ही रहना पसंद करते हैं, मतलब जो गांव से आ गए तो बस उतना ही। मतलब और नहीं, जैसे लड़कियां जो शिकवा करती हैं हमें कम उम्री में हमारी शादी कर जी। दी और हमें कुछ सिखाया नहीं, हमें कुछ बताया नहीं, बिल्कुल। उनके लिए ये मैसेज है कि देखें ये भी एक कम उम्र माँ थी
जिन्होंने कुछ नहीं आता था, उनकी शादी हुई, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद के लिए और अपने लिए सीखा, खुद सीखा, तो आज ये अलग पर्सनालिटी है। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में जो पैसा होता है, दौलत होता है, वो भी जरूरी होती है, लेकिन इंसान की एक अपनी शख्सियत होती है और वो उसमें विलिंग हो तो फिर उस पे काम करना ज्यादा जरूरी है। तो अब्बा, तो अब आपको कैसा महसूस होता है उस जमाने में जब आपको कहा जाता था कि 4 बेटियां, और उस वक्त क्या फील करते थे और अब क्या फील करते सेम। एक साहब ने मुझे कहा कि क्या तुम बेटियां ही पैदा किए जा रहे हो? मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, ये अल्लाह की देन है। दिल में कहा, उनसे नहीं कहा मैंने, लेकिन उन साहब का जिक्र मैं एक थोड़ा सा कर देता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। कुदरत ने उनको कोई एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिया था, उनकी औलाद अपनी नहीं थी। मतलब ऐसे लोग भी ताने देते थे आपको जिनके औलाद ही नहीं औलाद ही नहीं थी। वो भी तो आपको मैंने कहा शुक्र है मेरे पास जो भी रब दे रहा है, बिस्मिल्लाह। और हॉस्पिटल में एक जगह ऐसा, मेरी बीवी ने मेरा इम्तहान लिया या पता नहीं कौन बेटी हुई, तो वो कहने लगे, वो कह रहे हैं ये बेटी हमें दे दो, हम पाल लेंगे। मैंने कहा खबरदार, ये बड़ी करके दूंगा, जिसको भी दूंगा ना जवान करके दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। तो आप ये अब ये जो है ना, अब तीनों आप लोग जी, मुझे ये बताएं कि बेटियों की शादी के लिए उनको, अब इससे तो ये मुझे पता चल रहा है ना कि यहाँ पे जब हम बैठे हों कि बेटियों को पढ़ी लिखी भी है और एक वो भी है, अम्मी ने हमें पाला है, ठीक है ना, हम सबको पाला है। तो अम्मी आप ये मुझे सिर्फ ये, अभी मेरे से फौरन सवाल आया कि सिर्फ यानी कि माँ बाप के अलावा आसपास के लोगों का भी किरदार होता है इसके अंदर, यानी चचा हो गए और ये दादा दादा होता है, होता है, क्यों नहीं होता है, चचाओं का भी होता है, मामू हो गए, तो खाला हो गई, तो चचियाँ ताई जो है माशाल्लाह, आपके चचा ने बहुत हमारा साथ दिया। तो डॉक्टर हमद जबरान मेरे देवर हैं, माशाल्लाह उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। तो अभी शादी के लिए हम सब जमा हुए हैं और जो है और इंशाल्लाह हाँ इंशाल्लाह बहुत नसीब अच्छे करे, बस ये कि बस हमारे जो चचा हैं उनकी भी माशाल्लाह से 2 बेटियां ही हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं, वो अफोर्ड भी कर सकते थे, वो चाहते तो वो आगे कर सकते। काफ़ी लोगों ने उनको बोला भी, इवन है जैसे हम तो पंजाबी हैं, हमारा तो जब वो किसी की शादी होना तो मतलब हमारे जो अपने हम फोक सॉन्ग्स जो गाते हैं तो उनके लिए उसमें दुआ करना कि वो उनको अल्लाह उनको बेटा दे, ये करे वो करे। लेकिन क्या कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मुझे अल्लाह ने ये 2 दिए, मैं इन्हीं को ही इतना अच्छे से पालूंगा कि मतलब ज़रूरत नहीं है बेटियां ही, अब तो ऐसा ज़माना है बेटियां ही बेटों के बराबर है। बिल्कुल, हम बेटे और बेटियां दोनों ही जरूरी हैं और दोनों को अगर एक सा पाला जाए तो बेटियां भी बेटे तो, लेकिन अम्मा बड़ा खर्चा हो जाता है बेटियों नहीं नहीं बेटा कोई खर्चा नहीं हो जाता, अल्लाह ताला हर के नसीब का देता है। बिल्कुल। और ये आपको जहन को ऊपर नीचे करने वाली बात होती है। बेटियों को बेटे से अच्छा खिलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आगे जो भी दामाद लेके जाता है ज़्यादातर वो उसने अपने वारिस ही पैदा करने हैं, खुराक वुराक कम देते हैं। सही कह रहे हैं। तो ये इसी तरीके से बस यही कहना था और कुछ सही कह रहे हैं। समझे ना। खाना माँ बाप के घर से जो अभी जो मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे शादी के लिए अब आपकी उम्र 18 साल की, ठीक है, और अम्मी उस वक्त उस ज़माने में तो मतलब अभी इनकी तो ID कार्ड पे लिखे नहीं, तो चलो हम 18 ही अगर सब वो कर लेते हैं, वैसे 16-17 साल अम्मी होंगी उस वक्त। तो आप लोगों की शादी हुई, इतने कोई वो नहीं थे, लेकिन फिर भी उन हालात में आपने बच्चे अच्छे से पाल लिए। तो अब हम मशवरा क्या देना चाहते हैं कि जब मैं अगर अपने बेटे की शादी करूँ या मैं अपनी बेटी की शादी करूँ तो मुझे क्या देखना चाहिए? क्या मैं उसकी तालीम मुकम्मल होने का इंतज़ार करूँ या मैं उसको कम उम्र में? बेटा एक चीज़ ये है कि आप अगर पढ़ते भी रहें ना, आप पढ़ते रहें, जितना भी पढ़ लें, लोग लगे हुए हैं इधर इस चक्कर में कि अभी स्टैंडर्ड हमारा नहीं बना, अभी माल इकट्ठा नहीं हुआ, अभी तालीम रह गई है। आपके पास माल जब इकट्ठा हो जाता है तो उम्र निकल जाती है, बिल्कुल ठीक है, और तालीम जब आ जाती है उसमें भी उम्र निकल जाती है। उसमें तो अच्छा रिश्ता आ जाए तो कर देना अच्छा रिश्ता आ जाए तो बिल्कुल। कर लेना चाहिए, अच्छे लोग बस हों तो अच्छे लोगों कर से लेना चाहिए मुलाकात। बेटा।
अल्लाह बाकी ताला किस्मत और किस्मत नसीब और का नसीब बहुत का, हाथ होता है। मेहनत किस्मत और आपकी, नसीब का बहुत हाथ होता है। जैसे अम्मी ने खुद शादी के बाद कुरान पाक भी जो है वो ख़त्म किया, उनकी अपनी जुस्तजू पर फिर आगे से मतलब पापा और हस्बैंड भी सपोर्टिव थे ना। अगर हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। हाँ, इसके पीछे तो आप ये अब भले वो उनके था, विलिंग थी, लेकिन एक सपोर्ट थी तो वो आगे वो बढ़ी। यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि यानी कि अगर औरत कामयाब हो तो उसके पीछे भी मर्द का हाथ है। बिल्कुल। जैसे अम्मी बताती हैं, अम्मी दादा जान जब आपकी शादी हुई तो आपके ससुर क्या कहते थे आपको? वो मुझे कहते थे कि पढ़ो। हाँ। तो बस मैं तो गांव की थी तो मैंने बोला है ये मुझे क्यों कहते कि पढ़ो, मैंने तो नहीं पढ़ना। उस वक्त तो लड़कियां हमारे गांव में तो कोई पढ़ी लिखी थी ही नहीं। हाँ। अब तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब माशाल्लाह को डॉक्टर बन रही हैं तो लौकड़ी। हाँ, बोलते थे कि तो वो कहते थे कि पढ़ लो, तो मैंने नहीं पढ़ा बस। तो मुझे तो लगता है कि अब यानी कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। हालांकि वो मुझे कहते थे पढ़ लो, जिस दिन मुझे पहला खत लिखोगी तो जो मांगोगी वही मैं दूंगी। हाँ, लेकिन बस लेकिन आपने मैंने पढ़ कहा के दिया नहीं। मैंने पढ़ के नहीं। बेटा उस वक्त नहीं पढ़ के दिया। बेटा कुदरत ने भी तो अपना काम करना है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समझे ना। आपको अच्छे लोगों से मिलवा दिया, समझे ना, आपकी जहन में अच्छी सोच डाल दी, आप समझे, तो वो इस तरीके से अगर आप अच्छा सोचे तो सोच अच्छा अच्छा सोचें तो अच्छा नजर उसकी आएगा। एक मिसाल ये है कि अम्मी ने अच्छा सोचा तो अच्छा ही हुआ। आगे बच्चे भी इंग्लिश बोलने वाले बच्चे पैदा हो, वो नवासी में तो ये सारा सही है। और जो है पापा ने भी अच्छा सोचा तो अच्छा ही हुआ, और इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। और नम्रत, आप अब जो इस जमाने में बच्चे पाल रही हैं, जी तो इस जमाने में बच्चे पालन अब माशाल्लाह मतलब हाँ, अच्छे बच्चे बिल्कुल। तो और क्या मुश्किल है अब क्या मुश्किलात है? क्योंकि जाहिर है हस्बैंड आपके भी इतना बिजी होते हैं, वो भी टाइम नहीं होता, पूरा टाइम खुद देना बिल्कुल। पड़ता है। तो कितना मुश्किल होता है सब कुछ बाहर रह के अकेले पालना। अब ऐसा है कि पहले जैसे होता था कि भाई पेरेंट्स नहीं भी टाइम दे पा रहे हैं तो भाई बहन भाई खुद इतने होते थे कि एंटरटेन हो जाते थे। लेकिन अब जो है आपको खुद ही, अब बच्चे बोलते हैं कि भाई मम्मा आप आके खेलें। जैसे मेरी बेटी है, वो थोड़ी देर बाद बोर हो जाएगी तो आ जाएगी, मम्मा आप मेरे साथ लूडो खेल लें, मम्मा आप मेरे साथ ओनो खेल लें। तो वो फिर बच्चों के साथ वीडियो गेम्स भी खेलने पड़ जाते हैं आपको। तो मतलब आपको खुद ही उनको एंटरटेन भी करना है, आपको खुद ही उनको जो है वो एजुकेट भी करना है। तो ये मतलब ये आप पर जो है ना, जी खुद ही, तो सारा कुछ। तो वो फिर ये है कि बस आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। पर अब जो है वो जैसे अम्मी कहती थी कि अब जो ज़्यादा मक्खनबाजी करती हैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अब ये है कि आप खुद ही अपने बच्चों के फ्रेंड्स हैं। हाँ, आपको दोस्ती इतना करनी नहीं था है। ना, आजकल हालात ऐसे हैं कि यानी कि बाहर देखो अब भी यहाँ जा पे भी सकते। सीखने का अमल है ना कि बच्चे ने आपको उस एज के साथ आपने क्या करना है, एडजस्ट करना है अपने आप को। तो बिल्कुल। आपने गेम्स भी आपने सीखने पड़ेंगे, आपको खेलना, यानी सीखना जो है ना, हर वक्त सीखते रहना। लर्निंग जब खत्म होती है तो तब आपकी लाइफ जो है ना मेरे ख्याल में डाउन जिस दिन आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आप विलिंग नहीं हैं कुछ लर्न करने के, फिर आप अपने आसपास देखते हैं, आप देखते हैं कि अरे हर कोई आगे आगे बढ़ रहा है, मैं ही क्यों नहीं। क्योंकि आपके अपने अंदर जो है ना, वो आप कमी, मतलब आप इनसिक्योर हैं या क्या है, आपने खुद अपने आप को वो डिप्रेशन में ले जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता कि आपको भी अल्लाह ताला ने दिया होता है मौका, आपको दिमाग ब्रेन दिया है कि भाई अगर आप इस फील्ड में अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप कुछ और हॉबीज़ देख लें, उस तरफ अपने आप को जो है वो बिज़ी कर लें। तो इस तरफ जो है वो दूसरों पे फिर नज़र कम पड़ती है। तो मेरा तो खुद अपना मानना ऐसा है कि अपने आप को आप इतना बिजी कर लें कि आपको सोच भी ना आए, नेगेटिव थिंकिंग भी नहीं आए, चीज़ों की तरफ आप जाएं। हाँ अम्मी, आपके तो बच्चे बड़े ही कोई होते हैं, आप जरा अपने बच्चों पर रोशनी डालें कि किस फेज पे है, कैसे बच्चे थे। सबसे ज्यादा क्लोज वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो बैठी है ना यही है अम्मी के क्लोज। ये हाँ नहीं ज्यादा नहीं, मैं बच्चे तो खैर को तंग नहीं किया। अब जैसे ये ट्विंस थे माशाल्लाह से, तो तंग नहीं किया। पहले लोग थे कि अच्छे थे, जैसे पड़ोसी हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, उनके हमारी हेल्पफुल, ये इसको ले जाते थे, कुछ दूसरे साथ वाले मेरे बेटे को ले जाते थे। तो ये फिक्र नहीं होती थी कि ये ले गया है तो कोई, आजकल तो 2 साल के बच्चे को नहीं कर सकते ना, फिर बराबर में भेज दें, तो वो ले जाते थे माशाल्लाह। कोई बीमार हो गया तो अब मैं अकेली होती थी तो साथ कोई ना कोई साथ चल पड़ता था कि चले हम साथ आपके चलते हैं, एक बच्चे को वो उठा लेते थे मैं।
तो अच्छा हमारा तो पहले यानी हेल्दी माहौल था, लोगों में हेल्दी, हाँ competition नहीं था। कंपटीशन नहीं तो था, jealousy factor नहीं। जेलिसी अब नहीं jealousy थी। से और भी ये है कि मैं उसका काम क्यों करूं, पहले ये नहीं था। अब तो ये है ना कि भाई मैं, वो मेरे घर नहीं आता और एक दूसरे के घर कोई जाता ही नहीं है। हाँ अब तो कोई पड़ोसी पता ही नहीं है कि इधर कौन है या ये बराबर में कौन है। तो हम लोग तो एक फैमिली की तरह ही रहे हैं जहाँ रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था पड़ोसी अच्छे और थे पड़ोसी बहुत अच्छे थे। सही। तो बस क्या मतलब एक ही आप लोग जबान वाले एक ही जैसे रहते थे नहीं ऊपर नहीं या अलग ही जबान है। वाले मैं लोग थे? पठान भी थे माशाल्लाह, हमारे पठान पठानों ने सामने जो हमारी थी वो उर्दू स्पीकिंग थी, वो माशाल्लाह हमारी बच्ची को ये इसको नंबर वहाँ फुप्पो बनी हुई थी वो उनकी, तो वो बहुत संभालती थी, शिया थी मतलब उसने बहुत संभाला इसको। तो बेटा जो है वो बेटा जो है तो वो पठानों के घर में पला पड़ा है, वो भी बहुत अच्छा। तो ये है कि पहले के लोग अच्छे थे बहुत, हाँ अच्छे थे। तो मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हेल्प करते थे ना एक दूसरे की। अब तो इतना ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, लेकिन खैर हमारे गली में तो हर तरह के लोग थे। पहले जो थी लोग मतलब गुर्बत थी, लोग शर्म महसूस नहीं करते थे, एक दूसरे के घर से नमक दे दो, मिर्च दे दो, सिल बट्टे का दौर था। मुझे याद है मेरी वालदा कभी उन्होंने पिसा हुआ मसाला नहीं डाला, वो पीस के डालते बनते नहीं थे ना समझ। और वो इसी तरीके से कभी वो टुकड़े वुकड़े नहीं बेचे उन्होंने, टुकड़ों का क्या करती थी? वो पानी में डाल के ना वो मीठा डाल देती, मीठे टुकड़े बन जाते थे, वो हम खा जाते थे। तो वो और बड़ा मम्मी पापा ने आपको क्या सिखाया? इंसान इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, जो सीखा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही इनको सिखाया कुछ। ये तो शहर में पले बड़े, तो बीए पास बाबू मेरे अब्बा तो ये है कि माशाल्लाह आपको डैडी कभी माशाल्लाह ज्यादती फील होगी कि ये गांव के मुटियारा ने इनको जो है ना लेके चली, और इनको कोई इतना अभी भी इनको पता नहीं है, मैं ही बोलती हूँ लेकिन मानते नहीं है मेरी बात। मेरे ख्याल से अब इसको यही खत्म। हाँ, लेकिन इससे मॉरल ये निकला है कि जो है एक तो हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल सीखना नहीं खत्म करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े लिखे होकर शादी हुई या आपने कैसे की, आपने सोचना है कि आपने अपनी औलाद को कैसा पालना है, आप अपनी औलाद को कैसा देखना चाहते हैं, उसके लिए आप सीखें। और ये भी ना सोचें बस मेहनत करें अच्छे से कि आप टाइम नहीं दे पाए, लेकिन ये कि मेहनत कर रहे हैं आप, और अगर आप अच्छी लगन से और सच्ची लगन से कर रहे हैं तो औलाद चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो सही ठिकाने लग जाती है। बस अल्लाह सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, किस्मत अच्छी करे। और थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ थैंक यू अम्मी, थैंक यू पापा, इतना अच्छा हमें पालने के लिए, थैंक यू इतना कुछ करने के करने लिए, और थैंक यू सो मच एंड वी लव यू। अल्लाह हाफिज़।